नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ट्रक के बारे में सोचिए तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ऐसी ही ट्रक की इमेज आएगी, राइट दोस्तों। दुनिया भर में ट्रक और बस मैन्युफैक्चरर के बीच टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। जहां एक तरफ पर्सनल व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स की सेल सिर्फ इंडिया और उसके कुछ पड़ोसी देशों तक ही लिमिटेड है, वहीं कमर्शियल व्हीकल खास करके ट्रक के मामले में टाटा ने तो पूरी दुनिया भर में बागी कंपनीज के छक्के छुड़ा रखे हैं। जी हाँ, इंडिया में टाटा के पास कमर्शियल व्हीकल की करीबन 53% की हिस्सेदारी मौजूद है। लेकिन दुनिया भर में सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बनना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर उनसे पहले ही जैसे वोल्वो और पीटरबिल्ट जैसे कई अन्य कंपनीज मौजूद थी और उनको पीछे छोड़ आगे निकलना वाकई में इजी नहीं था। अब उन्होंने ये किया कैसे, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि सन 1945 में जब टाटा स्टार्ट हुई थी तो वो टाटा मोटर्स नहीं बल्कि टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। वो लोकोमोटिव के साथ साथ एक्सकेवेटर, इंडस्ट्रियल शटर, डंपर और रोड रोलर भी बनाया करती थी। ये सारी चीज़ें टाटा कंपनी एक यूरोपियन कंपनी से कोलैबोरेट करके कर रही है और इसी तरह उन्होंने मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेट करके 1954 में उन्होंने अपना पहला ट्रक मर्सिडीज बेंज के नाम से लॉन्च कर दिया। हालांकि मर्सिडीज और टाटा का कोलैबोरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इस ट्रक का नाम बदल दिया गया। भले ही ये कोलैबोरेशन ज़्यादा दिन तक ना चला हो, लेकिन टाटा इस रेस में लंबा दौड़ लगाने वाला था। 1961 में टाटा ने अपने कमर्शियल व्हीकल को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया और यही उनका वो कदम था जिसने आज टाटा मोटर्स को एक कमर्शियल व्हीकल के मामले में ग्लोबल कंपनी बना दिया है। सबसे पहले उन्होंने ट्रक्स को श्रीलंका के मार्केट में एक्सपोर्ट किया और एक बार जब उन्होंने इंडिया के बाहर बिजनेस करना शुरू किया तो उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने में टाइम नहीं लगा। 1964 में उन्होंने अपने ट्रक को अफ्रीका भेजना शुरू किया। वैसे तो टाटा मोटर्स ने अलग अलग ट्रक्स को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन टाटा 407 ये एक ऐसी ट्रक थी जिससे टाटा ट्रक के सक्सेस का माइलस्टोन कहा जाता है। जैसे ही ये ट्रक इंडिया में लॉन्च हुआ वैसे ही इंडिया में टाटा की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडियन ट्रक मार्केट का 75% से भी ज्यादा का हिस्सा टाटा ने एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इंडिया ही नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा देशों के मार्केट में अपना दबदबा बनाया। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए इन्हें नए नए टेक्निकल एडवांसमेंट करने की जरूरत थी। पहला तो कंपनी खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दे या फिर किसी अच्छे टेक्निकल कंपनी से कोलैबोरेशन करे जिसकी टेक्नोलॉजी खुद से बेहतर हो। टाटा ने यहाँ पे दोनों काम किए। इंटरनेशनल लेवल पर टाटा मोटर्स की ग्रोथ का सबसे बड़ा हाथ था अफ्रीका का। अफ्रीका में गाड़ियों का बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ का ज्यादातर जनसंख्या गरीब वर्ग से आती थी, इसलिए वहाँ मोस्टली लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का प्राइस काफी कम हो तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टाटा ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 6 असेंबली प्लांट लगाए और जहाँ पर इंडिया के नॉक डाउन पार्ट्स को पहुँचाया जाता था। अब इससे ये फायदा हुआ कि टाटा के व्हीकल की कॉस्ट सच में कम हो गई और अफ्रीका के लोगों को रोजगार भी मिल गया। अफ्रीका के साथ साथ साउथ कोरिया में भी टाटा मोटर्स ने अपने झंडे गाड़ दिए। कोरिया में टाटा के बिजनेस की शुरुआत हुई थी डेवो मोटर्स के साथ वेंचर करके। उस समय डेवो के व्हीकल की हालत काफी खस्ता हो रही थी, इसलिए 2004 में टाटा ने वहां उनकी कंपनीज को एक्वायर कर लिया। दोनों कंपनीज की एक्सपर्टीज के चलते जल्दी टाटा डेवो का बिजनेस कोरिया में चल पड़ा और आज टाटा डेवो कोरिया की सेकंड बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरियन मार्केट में किसी बाहर की कंपनी का टिक पाना बहुत बड़ी बात है और टाटा ने वो भी कर दिखाया। वहाँ या तो सिर्फ कोरियन कंपनी टिकती है या फिर जॉइंट वेंचर। आज टाटा ट्रक्स के मामले में साउथ कोरिया की सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है।